गाइस ईवी के ऊपर इस समय पर गवर्नमेंट भी बहुत तेजी से काम कर रही है। आप देख ही रहे हैं जगह जगह पर पेट्रोल डीजल के जो व्हीकल हैं वो बंद होना शुरू हो गए हैं। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल जो व्हीकल हैं उनको बैन करने की बात कर दी, उनको फ्यूल नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या है कि एक ही ऑप्शन बचता है कि या तो हम BS6 में CNG इनेबल गाड़ियां लें या फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को चुनें। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल के अपने कुछ चैलेंज हैं कि यहाँ पर कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ट्रू रेंज नहीं बताना चाहता। यहाँ पर आपको ज़्यादातर ARAI यानी कि MIDC रेंज देखने को मिलेगी। अब MIDC क्या होता है, वो एक आइडल कंडीशन में नापी हुई रेंज होती है। अब जब आप सड़क पे चलते हैं एक्चुअल ड्राइविंग कंडीशन में जो ट्रू रेंज निकल करके आती है उसके बारे में नहीं बताता कोई भी। अब यहाँ पर यही चैलेंज हो जाता है कि हमको पता चल रही है सामने से 430 किलोमीटर की रेंज, MIDC रेंज, जिसको हम कहते हैं मॉडिफाइड इंडियन ड्राइविंग साइकिल जो रेंज होती है वो। पर जब भी हम एक्चुअल रेंज की बात करते हैं तो 10 से 15% और कहीं कहीं किसी किसी केसेस में तो 20% भी नीचे गिर जाती है। तो दोस्तों आज मैं यहाँ पर आपको 9 ऐसी गाड़ियों की ट्रू रेंज बताने वाला हूँ जो सचमुच में भारत में बहुत ज़्यादा सेल हो रही है। ट्रू रेंज से दोस्तों आपको एक आइडिया लग जाएगा कि गाड़ी कितनी चलेगी। यहाँ पर जो ट्रू रेंज मैं बताने वाला हूँ आपको, ये सिटी में भी ड्राइव किया है और हाईवे पे भी ड्राइव किया है, यानी मिक्स ड्राइविंग की है, सिटी प्लस हाईवे। तो ऐसे में किन किन गाड़ियों की कितनी रेंज निकल के आती है इसको आज हम जानने वाले हैं। क्योंकि एक बार जब ट्रू रेंज हमें पता चल जाती है तो हमें एक एक्चुअल फिगर मिल जाता है कि भाई हमारी गाड़ी इतनी चलेगी। दोस्तों अंत तक आप बने रहिएगा, मैं सारी गाड़ियों की ट्रू रेंज आपको बताने वाला हूँ मिक्स ड्राइविंग के साथ। यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेते हैं टाटा नेक्सॉन EV को। दोस्तों यहाँ पर टाटा नेक्सॉन EV है, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, 5 स्टार रेटेड गाड़ी है। यहाँ पर जो इसका प्राइसिंग है 12.5 लाख रुपए से 17 लाख रुपए तक जा रहा है EV का। तो यहाँ पर इन्होंने 2 बैटरी पैक के साथ टाटा नेक्सॉन को लॉन्च किया है, जैसे कि एक 40.5 यानी कि 40.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है जिसकी MIDC रेंज यानी कि ARAI जो रेंज कंपनी क्लेम करती है 390 किलोमीटर की करती है, ठीक है। और एक दूसरा जो बैटरी पैक है वो 45 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है जिसमें कि कंपनी क्लेम कर रही है 489 किलोमीटर। अब ये तो हो गई MIDC रेंज यानी कि ARAI। यहाँ पर ट्रू रेंज क्या है, यहाँ पर 40.5 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक है उसके साथ आपको ट्रू रेंज मिलने वाली है 273 किलोमीटर की। इसमें आप 5 लोग बैठे हुए हैं, सिटी प्लस हाईवे यानी कि मिक्स ड्राइविंग करते हैं तो 273 किलोमीटर तक आप इसको चला सकते हैं। 2-4-5 किलोमीटर ऊपर नीचे इसमें हो सकती है, क्योंकि अगर आप सिंगल चल रहे हैं या फिर आप फुल लोडेड गाड़ी में चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत फर्क आता है, वेरिएशन आता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। इसी तरीके से जो आप 45 किलोवाट आवर बैटरी पैक का अगर हम बात करें तो यहाँ पर 350 किलोमीटर तक का रेंज दे देती है, जो कि क्लेम्ड माइलेज से काफी कम है। क्लेम्ड माइलेज क्या है, 45 किलोवाट आवर बैटरी का 489 किलोमीटर, जबकि एक्चुअल रेंज आती है 350 किलोमीटर। तो यहाँ पर जो बैटरी पैक यूज किया है वो टाटा ने यहाँ पर LFP केमिस्ट्री के साथ बैटरी पैक यूज किया है, यानी कि लिथियम फॉस्फेट का जो केमिस्ट्री होती है उससे सेल्स इसके बनाए गए हैं। टेस्टेड एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी आई, 6.8 किलोमीटर पर किलोवाट, यानी कि 1 किलोवाट बैटरी की पावर में 6.8 किलोमीटर नेक्सॉन चल रही है। इसी के साथ लॉन्ग रेंज वाली यानी कि 45 किलोवाट आवर का जो एफिशिएंसी निकल के आता है वो 7.79 किलोमीटर पर किलोवाट का निकल के आता है। तो इससे पता चलता है कि ये जो एक्चुअल रेंज है वो कहीं ना कहीं MIDC रेंज से काफी कम है। अगली गाड़ी लेते हैं हम विंडसर, जो कि MG की तरफ से आती है। यहाँ पर भी सिटी प्लस हाईवे ड्राइव किया है। 10 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है MG विंडसर। इसमें बास यानी कि बैटरी एज ए सर्विस आप ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि रेंटल बैटरी ले सकते हैं, और चाहें तो आप बैटरी के साथ भी इसको ले सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको बैटरी के साथ ले रहे हैं तो 14 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है। और इसकी जो MIDC रेंज है ARAI 331 किलोमीटर की MIDC रेंज आती है यहाँ पर आपको जो एक ट्रू रेंज मिलती है 308 किलोमीटर की मिलती है। इसमें 38 किलोवाट आवर की बैटरी लगी हुई है। इसकी जो एफिशिएंसी आ रही है 8.1 किलोमीटर पर किलोवाट आ रही है। यानी अगली बात कर लेते हैं हम टियागो की। तो यहाँ पर टाटा टियागो के पास 2 बैटरी पैक के ऑप्शन हैं, एक तो 19.2 किलोवाट का और एक है 24 किलोवाट का। तो यहाँ MIDC रेंज जो है 275 किलोमीटर क्लेम करती है कंपनी, पर रियल वर्ल्ड में 24 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ ये गाड़ी 187 किलोमीटर चली, जो कि मिक्स ड्राइविंग रही यहाँ पर भी हमारी। तो यहाँ पर मैं बात करूँ अगली गाड़ी MG की कॉमेट।
काफ़ी अच्छी चलती है। 17.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। 230 किलोमीटर यहाँ MIDC रेंज है, यानी कि ARAI सर्टिफाइड, बट ट्रू रेंज यहाँ पर आपको 193 किलोमीटर की मिलती है। 193 किलोमीटर चलेगी आपकी MG की कॉमेट 17.3 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ। यहाँ पर जिन लोगों ने बास यानी कि बैटरी एज ए सर्विस का जो प्रोग्राम है वो ऑप्ट किया हुआ है, रेंटल सर्विस ऑप्ट की हुई है, तो ये गाड़ी आपको 5 से 7.5 लाख रुपए के बीच में पड़ेगी और 2 रुपये पर किलोमीटर का आपको इसको बैटरी का रेंट देना पड़ेगा। तो आगे चलते हैं। आगे हमने ली है टाटा की पंच। टाटा की पंच यहाँ पर EV में आपको मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है 9.99 लाख रुपए से शुरू होकर के 14.44 लाख तक जाता है। यहाँ पर भी ये 2 बैटरी पैक के साथ अवेलेबल है, 25 किलोवाट आवर और 35 किलोवाट आवर। जो 25 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है ये स्टैंडर्ड रेंज इसको कहा जाता है, और जो 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है इसको लॉन्ग रेंज यानी LR इसके आगे लग जाता है, ये लॉन्ग रेंज वाली पंच हो जाती है। तो जो हमने टेस्ट किया है यहाँ पर 35 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ टेस्ट किया है, उसके साथ किया है लॉन्ग रेंज वाली गाड़ी को टेस्ट किया है। इसकी ARAI सर्टिफाइड जो माइलेज है यानी कि जो रेंज है 365 किलोमीटर की है, बट यहाँ पर इस SUV ने कंबाइंड रेंज जो दी है सिटी प्लस हाईवे पे वो 229 किलोमीटर की दी है ट्रू रेंज। जी हाँ, 229 किलोमीटर का ट्रू रेंज रहा है यहाँ पर टाटा की पंच EV का। आगे हम चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ। तो हमने यहाँ पर ली है महिंद्रा की XUV 400 है। यहाँ पर ये 39.4 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है, और एक दूसरा ऑप्शन पहले अवेलेबल था जो कि था 34.5 किलोवाट का। पहले छोटी बैटरी थी जिसको अब डिसकंटिन्यू करके इन्होंने एक ही मॉडल निकाल दिया है 39.4 किलोवाट का। यहाँ पर ये 17.5 लाख रुपए से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर जो ट्रू रेंज आती है XUV 400 की वो 251 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। अगली गाड़ी की तरफ मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर हमने ली है टाटा की कर्व EV। कर्व हालांकि बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं हो पाई, पर हाँ फिर भी काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी लोग इसको लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने कर्व EV है, 45 किलोवाट बैटरी पैक के साथ भी है और 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ भी, यानी कि 2 बैटरी पैक आ रहे हैं, एक लॉन्ग रेंज और एक स्टैंडर्ड रेंज का। तो यहाँ पर जो ये प्राइस है वो 17.5 लाख रुपए से 22 लाख रुपए तक चला जाता है कर्व EV का। इसका जो लार्जर बैटरी पैक है यानी 55 किलोवाट आवर का जो बैटरी है वो 502 किलोमीटर का रेंज क्लेम करती है कंपनी की तरफ से, पर आपको रियल वर्ल्ड जो रेंज मिलती है वो 365 किलोमीटर की मिलती है। और जो एफिशिएंसी इसकी निकल के आई है 6.54 यानी कि 6.5 किलोमीटर चली है 1 किलोवाट बैटरी के पावर में। तो अगली जो गाड़ी आ रही है बहुत ही धांसू गाड़ी है, यानी कि अब तक जो EVs आई हैं, अब तक जो कार्स लॉन्च हुई है उसमें सबसे ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन के साथ आने वाली गाड़ी है महिंद्रा की तरफ से BE6। बहुत ही बेहतरीन गाड़ी है। हालांकि इसका भी एक वीडियो भी देखने को मिला था जो लेह लद्दाख में ये फंस गई थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो पाई थी, पर कंपनी ने इसको लेह लद्दाख से ही टो करके अपने चंडीगढ़ जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर लेकर के आई और उसको रिपेयर करा। उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उसको रिपेयर करके कस्टमर तक पहुँचाया और इसको फिक्स आउट करके दिया। तो अच्छी सर्विस रही वैसे महिंद्रा की तरफ से कि इन्होंने वहीं से ही इसको जो है टो कर दिया लद्दाख में से। तो यहाँ पर जो प्राइस है BE6 का वो है 18.90 लाख से शुरू होती है और 26.90 लाख रुपए यानी कि 26,90,000 रुपए तक ये जाती है। यहाँ पर हमने फास्ट चार्जर का प्राइस इसमें इंक्लूड नहीं किया है, और ये 2 बैटरी पैक के साथ अवेलेबल है, 59 किलोवाट आवर और दूसरा है 79 किलोवाट आवर। तो यहाँ पर जो सर्टिफाइड रेंज है वो आती है 682 किलोमीटर की, जो कि 79 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ आती है। अब इसकी जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो है 450 किलोमीटर। जी हाँ, 450 किलोमीटर चलती है महिंद्रा की BE6 टॉप एंड वेरिएंट यानी कि 79 किलोवाट आवर बैटरी के साथ। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि भाई ये जो रेंज का जो इतना ज़्यादा वेरिएशन है वो इस वजह से भी है, गाड़ी का जो कर्ब वेट है वो 2115 किलो का है, यानी कि 2 टन से भी ज़्यादा भारी है ये गाड़ी, और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसकी जो मोटर है 286 हार्स पावर निकालती है इसकी मोटर। तो ये सभी जो कंपोनेंट है, ओवरऑल जो गाड़ी का वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि रेंज गिर जाती है। हालांकि फिर भी मैं ये कहूँगा कि कंपनी को ट्रू रेंज अपनी गाड़ियों की ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि MIDC रेंज का कोई महत्व नहीं है, कोई सेंस नहीं बनता है जब आप गाड़ी सड़क पे चलाएंगे। गाड़ी आप
घर में तो खड़ी नहीं करेंगे, गाड़ी ऑटोमेटिक तो अकेली नहीं जाएगी। जब उसमें पैसेंजर्स बैठ करके राइड करेंगे तो एक्चुअल रेंज क्यों नहीं बतानी चाहिए। अगली जो ट्रेंडिंग गाड़ी यहाँ पर आ रही है Hyundai की तरफ से, Hyundai क्रेटा ईवी में लॉन्च हो चुकी है। लॉन्ग रेंज इनका वेरिएंट है, 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी पैक लगा हुआ है, जो कि क्लेम्ड रेंज के साथ आती है 473 किलोमीटर। यहाँ पर ARAI, जिसको हम MIDC भी कह लें, MIDC रेंज यहाँ पर जो होती है वो 473 किलोमीटर की होती है, और यहाँ पर ये रियल वर्ल्ड की रेंज दे रही है 426 किलोमीटर। बहुत कम यहाँ पर जो वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर भी सिटी प्लस हाईवे ड्राइविंग पर ये टेस्ट हुई है रेंज, तो 426 से हो सकता है एक सिंगल जो खाली ड्राइवर अगर चला रहा है, एक सिंगल पैसेंजर के साथ आप चलें तो 426 से 430 भी चली जाए। ये डिपेंड करता है ड्राइविंग कंडीशंस पर भी, कि आप इसको किस तरीके से चलाते हैं, कौन से मोड में चला रहे हैं, कितनी स्पीड में चला रहे हैं, सभी चीज़ें मायने रखती हैं इलेक्ट्रिक कार के लिए। यहाँ पर फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत कम वेरिएशन है, 473 कंपनी की तरफ से, 426 किलोमीटर ये गाड़ी चली है। तो यहाँ पर जो इसका स्मॉलर बैटरी पैक है वो 42 किलोवाट के साथ आता है। यहाँ पर जो स्मॉलर जो बैटरी पैक है उसके साथ जो क्लेम्ड रेंज है वो 390 किलोमीटर की है, जबकि चलती है ये 320 से 350 किलोमीटर। मतलब अगर हम देखें MIDC रेंज से और ट्रू रेंज के बीच में जो वेरिएशन है वो 10% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी अब तक की, यानी कि जो टॉप ट्रेंडिंग गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक में, 9 ये जो टॉप ट्रेंडिंग गाड़ियां हैं इनका ट्रू रेंज मैंने आपको बताया। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में आप सभी का स्वागत है, ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो से कोई शिकायत है या वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।